मतलब इसमें पंचायत चुनाव को लेकर जो पंचायत चल रही है उस पर हमारे साथ बात करने के खुद विवेक तनखा हैं, जिनको इस समय बीजेपी विलेन बनाने में तुली है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे। आइए तनखा जी से ही पूछते हैं कि क्यों बीजेपी उनको टारगेट कर रही है। सर ये बताइए कि क्यों बीजेपी आपको टारगेट? ये तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए, यहाँ क्या आंसर करें। बट मैं जो समझ सकता हूँ कि उनको तगड़े वे में आंसर नहीं कर पाता हूँ। जी जी जी। और उनको आरोप मैं ही लगा सकता हूँ। और जब मैं आरोप लगाता हूँ तो उसका अंतिम छोर तक लेके जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि तनखा साहब को इतनी छूट दी जाए, और हमारे माध्यम से वो कांग्रेस को वीक करना चाहते हैं, ओबीसी को कांग्रेस से भगाना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। ये बताइए सर, क्यों इतना विवाद मच गया ओबीसी को? याचिका किसी और विषय को लेकर थी, ऑर्डर कोई और हो गया और अब किसी और दिशा में जा रहा मामला। नहीं, याचिका तो हम उससे कनेक्टेड थी ही नहीं, ना हमारा कोई उसमें कोई तर्क था, ना हमारा कोई विषय था। उनके वकीलों से सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, उनसे पूछा गया महाराष्ट्र के बारे में कि आपने क्रियान्वयन किया है कि नहीं किया है। जब वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पा रहे थे, और उन्होंने खुद ही सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि जो कोर्ट कहेगा हम उसको फॉलो करेंगे, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया। जो कोर्ट ने देश का कानून समझा उन्होंने ऑर्डर किया। जब आप ओबीसी की लड़ाई या बात नहीं रखने को तैयार हो तो कोर्ट क्या कर सकती? कोर्ट को क्यों ब्लेम कर रहे हो और फिर बाद में कहते हो कि कॉन्स्पिरेसी है? किसकी कॉन्स्पिरेसी है? कोर्ट की कॉन्स्पिरेसी है क्या? इस तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में बोला जाता है, बड़ी शर्म की बात है। अब ये भी मैं कह रहा कि आपने 10 करोड़ का नोटिस दिया है, तो आपको 10 करोड़ का नरोत्तम मिश्रा ने कल ही ट्वीट किया कि 10 करोड़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन 5 करोड़ प्रदेश के लोगों का क्या होगा? अरे सोचो उस 10 करोड़ से कितने गरीबों का भला होगा। ये तो बड़े रिच लोग हैं अकॉर्डिंग टू नरोत्तम मिश्रा जी। उनका कहना है कि बड़े आराम से आपको 10 करोड़ रुपये मिल जाएंगे इन लोगों से। तो सोचो अगर 10 करोड़ रुपये हमारी जबलपुर के आसपास की गरीब जनता को मिल जाएगा, हम सबकी शिक्षा और स्वास्थ्य में आप लोगों के माध्यम से लगा देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब अगला स्टेप क्या है इस मानहानि के मुकदमे में जो आपने किया, उनको नोटिस दिया है, अगर वो नहीं मानते 3 तारीख 3 दिन का समय दिया माफ़ी मांगने का। 3 दिन कल परसों में जब भी ख़त्म हो जाएंगे। कल से कोर्ट बंद हो रहा है, 23 से कोर्ट बंद हो रहा है। तो मैंने अपने वकीलों को दे दिया है, मैंने 1.5 लाख रुपए का चेक भी दे दिया आज कोर्ट फी का। तो क्रिमिनल और सिविल केस दोनों 3 तारीख को लग जाएंगे। ये एक अभी ये भी आ रहा है कि विधानसभा में शायद कहा है कि चुनाव बिना ओबीसी के नहीं कराएगी सरकार। तो क्या आपको लगता है सरकार इस मामले पीछे हटने को तैयार हो गई? अब मैं तो 4 तारीख से यही कह रहा था कि अभी तो रोटेशन पहले आपको करना है। आपने सीमांकन नहीं किया, रोटेशन नहीं किया, जो हुआ था उसको रद्द कर दिया, ये कहते हुए 1 साल पुराना है और 7 साल पहले वाली पुरानी स्थिति को वापस ला रहे थे आप। मैं लॉजिक के भी परे था जो वो कर रहे थे। तो मैं तो उनको समझाने की कोशिश की थी, बट वो नहीं समझ रहे थे। और तभी मैं कोर्ट से कह रहा था साहब स्टे कर दो। बट कोर्ट ने भी नहीं मानी। पर ठीक है, हम तो कोर्ट के हर आदेश को स्वीकार करते हैं। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि गलती सरकार ने की और ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ना चाह रही है? पूरी तरह गलती पूरी थी। ये कानून कांग्रेस का था। कांग्रेस क्यों नहीं डिफेंड करती? अगर 94 में हम 25% ओबीसी के लिए आरक्षण ला चुके थे और 30 साल हमने चलवाया और हम ही वकील थे जब उसको डिफेंड करते थे, तो हम क्यों चाहेंगे वो जाए? हम तो चाहते हैं कि उनको ये सब बेनिफिट मिले। मगर बीजेपी को इन बातों से कोई लेना देना नहीं, उनको खाली राजनीति और वोट से मतलब है। वो जनता की भला जो है उनसे बहुत दूर है, कोसों दूर है। तो ये थे राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, जो कह रहे थे कि बीजेपी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के सर पे ठीकरा फोड़ रही है, जबकि कांग्रेस शुरू से ओबीसी की हितैषी रही है और उसके हित में ही काम करती रही है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।